नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं आयत और वर्ग। आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। चतुर्भुज के दो ये रूप होते हैं और चतुर्भुज के और भी होते हैं, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, लेकिन उनको हम बाद में समझाएंगे। लेकिन आज आप लोग आयत और वर्ग समझ लो। आयत और वर्ग से संबंधित क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस सामान्य सी बात है कि आयत क्या होता है और उसके फार्मूला ज़रूर आप लोगों को याद रखना। अगर ये फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो गए तो फिर आप लोग सवाल कोई भी क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में तो बन जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आयत। आयत क्या होता है, देखिए। आयत आयत ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। जो आमने सामने की भुजाएं कैसी हों? समांतर। फर्स्ट, और वे समान भी हों, एक सी भी हों। मतलब जय भुजा और जे भुजा समान हो, और जे भुजा और जे भुजा समान हो। और चारों कोण 90-90 अंश के हों। मतलब जो चारों कोण कितने कितने अंश के होने चाहिए? 90-90 अंश के हैं। और चारों कोणों का योगफल कितना हो जाता है? 360। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। ऐसे चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो, है, उनके सबके चारों कोणों का टोटल कितना होता है? 360 अंश। तो यहाँ पर हम आयत की बात कर रहे हैं। तो आयत में जो आमने सामने के कोण होते हैं वे 90-90 अंश के कोण होते हैं। चारों कोण 90-90 अंश के हैं। तो ध्यान रखना, एक ही चीज़ में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समान, बराबर। और लंबाई और चौड़ाई की दो दो भुजाएं लंबाई की और दो भुजाएं चौड़ाई की होती हैं। और चारों कोण कितने कितने अंश के होते हैं? 90-90 अंश के। अब सूत्र देखो ध्यान से। क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर की जो क्षेत्रफल होता है, अंदर का जो पूरा क्षेत्र, आयत का जो अंदर का जो पूरा क्षेत्र है, इसको स्क्वायर में निकालते हैं। अंदर का जो क्षेत्र होता है उसका क्षेत्र कैसे निकालते हैं? लंबाई और चौड़ाई में आपस में गुणा कर दो। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई। जैसे मान लो लंबाई है 5 है और चौड़ाई है 2, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आप समझ गए हो कि क्षेत्रफल मतलब होता है जो अंदर की जगह होती है। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों भुजाओं का नाप। चारों भुजाओं का नाप। चारों भुजाओं का जो नाप होता है वो क्या होता है? परिमाप। जैसे ये चतुर्भुज है, है ये आयत है। लंबाई जो हुई दो लंबाई और दो हुई जी चौड़ाई। जैसे मान लो लंबाई यहाँ 8 है और ये लंबाई भी 8 है, और चौड़ाई मान लो 2 है और ये भी 2 है, दोनों है। अब इसका क्षेत्रफल परिमाप निकालना है हमें। क्या निकालना है? इसका परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप देखो, पहले हम बिना सूत्र के, देखो ध्यान से। 8 2 10 और 8 18 और 2 20, 20 आ गया है। तो हम इसका परिमाप कैसे निकाल देते हैं? लंबाई धन चौड़ाई, और दोनों को जोड़ के और 2 का गुणा कर देते हैं। तो लंबाई चौड़ाई कितनी है? 8 और 2 10 में 2 का गुणा कर दो। 8 और 2 10, 10 दूनी 20। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा? टोटल 20। ये परिमाप हो जाता है। तो इसका सूत्र बन जाता है परिमाप का सूत्र 2 लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई धन चौड़ाई। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देख, परिमाप हमें कहीं पे भी परिमाप निकालना है जैसे, तो परिमाप दोनों लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के और 2 का उसमें गुणा कर देते हैं। आप एक और याद रखना, लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होता है? परिमाप बटे 2। जैसे कभी क्वेश्चन में आ जाता है परिमाप दिया रहता है, तो लंबाई चौड़ाई का टोटल कितना आ जाता है? परिमाप बटे 2। जैसे परिमाप अपना निकला 20 है, 20 में 2 का गुणा कर दो तो 2 धाम 20। तो दोनों लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10। मतलब लंबाई 8 और चौड़ाई 2, कुछ भी हो सकता है। तो लंबाई, जैसे हमें लंबाई धन चौड़ाई का सूत्र क्या बन जाता है? लंबाई धन चौड़ाई परिमाप बटे 2।
अब उसके बाद है लंबाई। अगर क्षेत्रफल से हमें लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और चौड़ाई निकालना है क्षेत्रफल से तो चौड़ाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, और लंबाई से निकालना है तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो ये दोनों सूत्र भी आप लोगों को याद रखना पड़ेंगे। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो। तो ये विकर्ण है ना, जो विकर्ण, तो विकर्ण का सूत्र हो जाता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और अंडर रूट। यह एक देखो यहाँ ध्यान से, विकर्ण देखो ये है कोई भी आयत है। अब जब हमने ये विकर्ण निकाला तो एक त्रिभुज ऊपर निकला है और एक त्रिभुज नीचे निकला है, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज निकल आते हैं। ये समकोण निकल आता है और एक समकोण निकल आता है। तो ये हो जाता है मान लो लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये विकर्ण हो जाता बन जाता है कर्ण। तो विकर्ण का सूत्र क्या हो जाता है? पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है। तो यहाँ पर कर्ण मतलब विकर्ण ही, तो लंब का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, तो और अंडर रूट। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम विकर्ण निकाल सकते हैं, क्योंकि दो विकर्ण होते हैं ना, जो विकर्ण में जब हम एक विकर्ण यहाँ से यहाँ डाल दिया और एक विकर्ण, तो एक त्रिभुज ही निकल आया है, समकोण त्रिभुज जो 90 का है ही है। तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये कर्ण। यहाँ एक 90 अंश का जे बन गया तो सामने की भुजा जी कर्ण हो जाएगी। तो जो दो त्रिभुज निकल आते हैं, तो दोनों समकोण त्रिभुज रहते हैं। तो अब एक विकर्ण जे हो जाता है और एक विकर्ण जे नहीं हो जाता है। विकर्ण दोनों कैसे होते हैं? इसके समान। ये ध्यान रखना इसकी एक विशेषता, और दोनों विकर्ण समान होते हैं। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? समान। तो विकर्ण का सूत्र हो जाता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो जिस आयत के 4-5 फार्मूला आप लोगों को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई बड़े चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 धन लंबाई धन चौड़ाई, और चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई बराबर हो जाता है परिमाप बटे 2, और लंबाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, और लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और विकर्ण का सूत्र क्या? वही पाइथागोरस प्रमेय से लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग माने लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई के वर्ग और अंडर रूट। तो ये है 4-5 सूत्र आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेंगे। अब उसके बाद देखो वर्ग क्या होता है? वर्ग वही आयत और वर्ग में केवल इतना अंतर है, केवल इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, और चौड़ाई अलग होती है। लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं एक सी होती हैं। चारों जो भुजाएं होती हैं वे कैसी होती हैं? एक सी। चार भुजाएं, जैसे मान लो यहाँ जे 4 है तो जे भी 4 होगी, जे भी 4 होगी और जे भी 4 होगी। चारों भुजाएं समान हो जाती हैं वर्ग में। आयत में लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल वही लंबाई गुणित चौड़ाई से भुजा गुणित भुजा, या भुजा का हम वर्ग लिख सकते हैं, या भुजा गुणित भुजा, या हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल को भुजा का वर्ग। तो ये है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जैसे हमें क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा में भुजा का गुणा कर दो। जैसे कोई भी आयत है, आयत में जे है 8, जे है 8 और जे है 8 और जे है 8, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 8 अठैया 64। 8 अठैया 64 क्षेत्रफल हो जाएगा, 8 अठैया 64। परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ दो, या 4 का गुणा कर दो, या 4 को 4 बार जोड़ दो। जो भुजा है उसको 4 बार जोड़ दो। जैसे कोई भी वर्ग है, जे भुजा इसकी 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 कम 2 दूनी 4, 3 6 2 चौको 8। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर या मीटर। तो ये है क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग, और परिमाप मतलब चारों भुजाओं को जोड़ दो या 4 का उसमें गुणा कर दो। अब भुजा निकालना है, जैसे परिमाप से भुजा निकालना है तो परिमाप बटे 4 का भाग दे दो, और क्षेत्रफल से निकालना है तो क्षेत्रफल का रूट निकाल लो, और विकर्ण निकालना है तो 2 गुणित भुजा का वर्ग।
जैसे मान लो ये है कोई वर्ग है, इसका मान लो परिमाप है 36। परिमाप कितना है 36, और हमें भुजा निकालना है? तो भुजा निकालना है, इतने 36 में 4 का भाग दे दो, 4 नाम 36, 9 आ जाएंगे यहाँ पर है, तो भुजा आ जाएगी 9। तो वर्ग के भी ये 4 ही फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, 4-5 फार्मूला। क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, और भुजा बराबर परिमाप बटे 4, और भुजा विकर्ण क्षेत्रफल का रूट। यदि परिमाप से भुजा निकालना है तो परिमाप में 4 का भाग दे दो, और क्षेत्रफल से भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल का रूट निकाल लो। तो ये तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को फार्मूला समझ में आ गए होंगे हैं। अब जैसे वजह से एक एग्जाम्पल देखो, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा क्या होगी? तो भुजा निकालना है क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा का वर्ग, माने 8 अठैया 64, तो 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर भुजा कितनी आ जाएगी 8। तो ये अच्छे से सूत्र फार्मूला अच्छे ध्यान से दिमाग में याद कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर जो बच्चा चैनल पर नए हैं जो बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मैथ, इंग्लिश और जनरल नॉलेज से संबंधित आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड हो सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।